तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए, नवरात्रि के एक दिन पहले से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये नवरात्रि स्पेशल वीडियो है। तो पहले देखिए, मैं सारी शॉपिंग करके ले आई थी और उसके बाद फिर मैंने ये बंधनवार बनाया आम के पत्तों का, और ये माला भी मैंने बना लिया था माता रानी के लिए। उसके बाद फिर मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी। मार्केट से जस्ट आई ही थी, उसके बाद फिर मैंने ये सब कामों में मैं लग गई, क्योंकि हमारे मंदिर में भी ये जो येलो कलर हुआ है ये अभी हुआ है, मतलब शाम को ही हुआ था। और उसी टाइम मैंने शाम को ही मतलब डेकोरेशन अपनी करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और काम हमारा जो स्टार्ट हो, थोड़ा सा भी काम शुरू कर लेते हैं ना घर में, मतलब जैसे हमने बाथरूम नया बनवाया, नया तैयार करवाया, नीचे वाला जो छोटा था बहुत, तो उसको हमने बड़ा किया, तो उसके वजह से ये कितने सारे काम निकल आए। पेंट भी करवाना पड़ा। तो ये मंदिर में मैंने येलो कलर करवा दिया। पहले इसमें ग्रे कलर था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। वो हम लोग पहले भी वो नहीं करवाना चाहते, तो वो तो जो पेंट करने वाले थे वो अपने आप से ही मतलब उन्होंने कर दिया था। तो फिर हमने इस बार चेंज करवा लिया, येलो कर लिया। तो अब तो मंदिर अच्छा लग रहा है। येलो कलर ही होना चाहिए वास्तु के अनुसार, येलो या वाइट। तो हमने वो येलो करवा लिया। और मैंने अपने रूम का भी जो है वो भी कलर चेंज करवा लिया। तो उसकी वजह से क्या है ना कि मेरे को अच्छे से टाइम नहीं मिला कि मैं मतलब अच्छे से डेकोरेशन कर लूँ। तो फिर भी थोड़ी बहुत मतलब जितनी हो पाई मेरे से मैंने उतनी डेकोरेशन की। तो देखिए, ये रात को मैंने इतनी डेकोरेशन करके उसके बाद मैं सो गई थी। फिर ये सुबह की है। सुबह मैं सबसे पहले इन सब के लिए खाना बना ले रही थी, मतलब इनके लिए और अपने पापा जी के लिए, और हमारी एक बीबी हैं उनके लिए। मतलब वो लोग, उन लोगों का फास्ट था। तो फिर इसीलिए मैंने पहले उनके लिए सब खाना तैयार करके रख दिया था। झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया था, सफाई पूरी क्लीनिंग हो गई थी। यहाँ पे देखिए कितना डस्ट सा लग रहा है ना जब मैंने झाड़ू पोछा किया। और सारी डस्टिंग मैंने की, मतलब सभी दरवाज़ों पे इतनी सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी ना, सबको किया ना। उसकी वजह से हम मतलब पूरी किचन स्लैब भी भर चुकी थी, मतलब जगह जगह पे ऐसे उड़ उड़ के हो गए थे। तो फिर मैंने बाद में बर्तन धुल के उसको अच्छे से किचन को भी साफ़ कर लिया। और उसके बाद देखिए मैं नहा धोकर आ गई थी और अपनी डेकोरेशन, मतलब ये अष्टदल कमल भी बनाया। ये देखिए रात को मैंने डेकोरेशन कर दी थी। उसके बाद अष्टदल कमल मैंने बना दिया था। अभी मुहूर्त हुआ नहीं था। देखिए मैंने माता रानी के चरण भी उनकी पूजा कर ली थी। अभी मुहूर्त का टाइम नहीं हुआ था, तो मैं उसी टाइम अष्टदल कमल वगैरह बना ली थी। और जब मुहूर्त हुआ तो माता रानी के चरण को मैंने पूजा की उनकी, और ये कलश की स्थापना कर रही हूँ। और साथ ही अपना अखंड ज्योत भी सब मतलब जला लूँगी और ज्वारे भी बीज लूँगी। तो देखिए सब पे हल्दी और कुमकुम के टीका लगा रही हूँ। और नवग्रह को भी मैंने स्थापित कर लिया, से मतलब चावल के ढेर पे सुपारी रख के मैंने नवग्रह की स्थापना कर ली। उसके बाद फिर सभी मैं अपना जो भी पूजा में किया, जितने भी काम होते वो मैंने सारे कर लिए। जैसे ये कलश पे मैं कलावा लपेट रही हूँ। पहले कलश की स्थापना कर लूँगी। देखिए इस पर सभी चीज़ जो चीज़ें डालनी होती है, सिक्का और कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, थोड़े से छुट्टे फूल और लौंग, इलायची, एक कॉइन, तो वो सब मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे रख दिया था कि ऐसे फटाफट हो जाएगा एकदम से। जब भी मुहूर्त शुरू होगा तो मेरी पूजा शुरू हो जाएगी अच्छे से। तो ये देखिए मैं अपना आचमनी कर रही हूँ। ये ज़रूरी होता है पूजा से, कोई भी पूजा करने से पहले आचमनी करनी ज़रूरी होती है शुद्ध होने के लिए खुद को। तो देखिए मैंने अपने आप को शुद्ध कर लिया। उसके बाद मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। सभी चीज़ों को मैं एक एक करके कलश में डाल दिया मैंने। ये इलायची डाल रही हूँ। उसके बाद आम के पल्लव पे भी मतलब मैं रोली और कुमकुम से टीका करके और इसको भी कलश के अंदर डाल देंगे। गंगा जल मैंने पहले ही डाल दिया था और पानी कलश में मैंने भर लिया था।
हमेशा ही जब भी कलश की स्थापना करते हैं कंठ तक पानी, मतलब जल पूरा कंठ तक होना चाहिए कलश में। और देखिए नारियल पे मैं चुन्नी लपेट के और रोली से लपेट के ये कलश की स्थापना कर दिया मैंने। और नारियल को भी मैं रोली कुमकुम से टीका लगा दूंगी। और उधर मैं ज्वारे बीज रही हूँ, वो थोड़ा साइड में पीछे की तरफ हो गया तो इसलिए कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ज्वारे मैंने इस बार रेत में बीजी है। आगे हर साल तो मैं मिट्टी में बीजती थी, तो पर इस साल क्या हुआ ना कि हस्बैंड बहुत बिजी थे इधर सब कामों में, तो उनको टाइम नहीं मिल पाया लेकर आने के लिए। तो फिर रेते में ही मैंने ज्वारे बीज लिए। उसके बाद में सभी मतलब सबसे पहले गणेश जी की पूजा, कोई भी जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो मैं उनको पहले पंचामृत से स्नान करा के और उनकी पूजा कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने शिव जी को, और उसके फिर बाद में माता रानी की स्थापना करूँगी। उनका भी पंचामृत से स्नान करा के, देखिए पहले अपने जिस थाली में हमें स्नान करवाना है उस थाली में स्वास्तिक जरूर बना लेंगे। और उसके बाद मतलब मंत्र जपते हुए हमेशा जिनकी भी आप मतलब स्नान कराने, कभी भी मौन रख के नहीं करवाना चाहिए। ऐसे ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः कह के हम लोग स्नान करवाएंगे। जब माता रानी को करवाएंगे तब ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः कह के स्नान कराएंगे। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये शिव जी के लिए। तो ऐसे ही करके मैं सभी पंचामृत से इनको स्नान करा दूंगी। जो शहद की डब्बी में ले आई थी सभी बर्तन, इतनी जल्दी सुबह सुबह मैंने फटाफट सारे काम निपटाने, इसलिए कटोरी में मैंने पहले सोचा नहीं तो टाइम लगा, मैं कटोरी में निकाल लेती, पर टाइम ही नहीं लग पाया। तो इसलिए मैंने ऐसे शहद की डब्बी खोली और उसी से मैंने ऐसे डाल के स्नान करा दिया। देखिए ये गणेश जी की मैंने स्नान करा के और उनको स्थापित कर लूँगी। इनको भी कुमकुम से, सिंदूर से भी इनको येलो सिंदूर चढ़ता है, मतलब उनसे टीका जाता है इनको। और चंदन लगाया जाता है, वस्त्र रूपी कलावा मैंने डाल दिया। तो अगर देखा जाए तो पूजा करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, एक एक चीज़ सब करनी पड़ती है। फिर भी मेरा टाइम से पूजा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने देखिए पंचामृत जिसमें गणेश जी को स्नान कराया था वो खाली कर दी मैंने। और उसके बाद गणेश जी को स्नान कराने के बाद उसके बाद शिव जी का स्नान कराऊंगी। उसके बाद माता शेरावाली, इस बार मैंने ये त्रिशूल भी ले आई हूँ। गई थी जब नवरात्रि की शॉपिंग करने तो त्रिशूल ले आई थी। और देखिए प्लेट पहले मैंने ऐसे नीचे कलावा को मतलब ऐसे रोल करके रखा हुआ था शिव जी के नीचे और नंदी जी के नीचे। पर अब मैं इस बार आसन भी ले आई थी शिव जी के लिए, तो उनको भी स्नान करा के उनकी भी स्थापना कर लूँगी। नवरात्रि में शिव जी पूरे परिवार के मतलब पूरे परिवार की पूजा की जाती है, तो इसीलिए मैंने शिव जी को भी यहाँ पे विराजमान किया है। क्योंकि मेरे घर में शिवलिंग रखे हुए हैं, मैंने स्थापना की हुई है शिवलिंग की। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो इनका स्नान मैं करा के इनकी पूजा करूँगी। देखिए इनको भी पंचामृत से स्नान कराया मैंने।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो। ये रुद्राक्ष भी देखिए, मेरे पास 2 रुद्राक्ष हैं। एक तो जब मेरे ससुर जी गए थे ना राम मंदिर लखनऊ में, उधर अयोध्या में, तो लखनऊ गए थे तो उधर से मतलब अयोध्या चले गए थे, तो वहाँ से राम मंदिर से जब प्रसाद लेके आए थे तो उसमें एक रुद्राक्ष मेरे को मिला था, तो मैंने मंदिर में रख लिया। और एक रुद्राक्ष मेरे भैया लेकर आए थे, कहीं गए थे उनको, तो वो मतलब रियल पेड़ से गिरा हुआ जैसे एकदम फल जो होता है ना रुद्राक्ष का, वो था उनके पास। उन्होंने खुद अपने हाथों से छीला था, तो वो असली, उन्होंने कहा कि ये असली रुद्राक्ष है। तो वो भी मैंने वो सिद्ध कर दिया था, पंडित जी से बोलकर सिद्ध करवा लिया था। तो फिर मैंने उनको भी, रुद्राक्ष को भी मैंने मंदिर में स्थापित कर लिया अपने। शिव जी को चंदन लगा रही हूँ। इनको अरोली, कुमकुम, हल्दी ये सब नहीं लगता है शिव जी को, तो सिर्फ इनको चंदन से मैं चंदन लगा कर त्रिकोण बना लूँगी। और उसके बाद ये इत्र की सेवा भी दी जाती है शिव जी को, तो मैं वही कॉटन में लगाकर शिव जी को इत्र दे रही हूँ। और गणेश जी को मैंने पहले लगाना भूल गई थी, तो मैंने फिर से जब मेरे भोलेनाथ जी को इत्र लगाया तो मुझे याद आया, तो मैंने गणेश जी को भी लगा लिया। और वस्त्र रूपी इनको भी कलावा सबको पहना दूँगी और उनको भी विराजमान कर दूँगी इनके आसन में। तो सभी जगह पे मैंने, आपने देखा ही होगा, मैंने अष्टदल कमल बनाया है, वो क्या कहते हैं, कलश स्थापना के लिए जौ जहाँ पे बीजिए वहाँ पे भी अष्टदल कमल बनाया। माता रानी का जहाँ मैं स्थापना करूँगी वहाँ पे भी, और चावल के मतलब ढेरी पे ही मतलब सबको आसन दिया हुआ मैंने। शिव जी को भी, गणेश जी के लिए भी, नवग्रह के लिए भी। नवग्रह यंत्र मैं सोच रही थी पहले लेकर आना इस बार नवरात्रि में, पर मैं जिस मंदिर में मतलब मंदिर के जहाँ से सामान मैं लेने गई थी तो वहाँ पे मैंने पूछा नवग्रह यंत्र है, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी यहाँ पे तो नहीं है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा या तो अगली बार नवरात्रि में या फिर किसी और फेस्टिवल पे मैं नवग्रह की स्थापना कर लूँगी, तो मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी। ये शिवलिंग मैंने ऑनलाइन ही लिया था। और देखिए मैं वस्त्र लेके आई थी, माता रानी का भी स्नान हो गया था तो उनको भी वस्त्र पहना देंगे। इतना सुंदर मतलब वस्त्र बहुत अच्छा था, सिंपल था पर बहुत, इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट था, सिल्की सा, और माता रानी भी बहुत जच रही थी इनमें। मेरी माता रानी बहुत प्यारी लग रही थी। तो देखिए उनको वस्त्र पहना दिया, चुन्नी उड़ा दी, और उनके मैं इस बार ना नेत्र भी लेकर आई थी। ये देखिए माला पहना दिया, नेत्र भी लेकर आई थी तो वो भी मैंने लगा दिए थे नेत्र। देखिए मैं लगा रही हूँ छोटे छोटे से नेत्र, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे माता रानी जैसे लग रहा था कि खुद हमें मतलब उनकी नज़रें हमारी तरफ ही देख रही हैं। तो देखिए कोई भी पूजा जब हम लोग करते हैं तो दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, दक्षिणा से कोई भी हमें मतलब कितनी भी अच्छे तरीके से हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं पर कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है, तो उसी के लिए हम लोगों को दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। और मैंने पान पे सुपारी, पताशे और लौंग इलायची का मतलब भोग लगाया, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ वही भोग है, तो वो मैंने माता रानी को चढ़ाया। और उसके बाद ये पंचमेवा का, बताशे और मखाने का, इन सब का भोग लगाया। और जो हमारे ऋतु फल हैं, सेब और केले, तो उनका भी मैंने भोग लगा दिया था। और उसके बाद मैंने अपना
मतलब पाठ किया, जो भी यहाँ पे श्री दुर्गा सप्तशती का, और उसके बाद फिर हवन की। तो देखिए यहाँ पे मैं अब आरती कर रही हूँ। और ये देखिए मैं सम्रानी कपूर भी मैंने जलाया था, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और पॉजिटिविटी रहती है घर में। हवन से भी मतलब हवन भी जरूर करना चाहिए। कभी भी हम अगर भोग सीधे भगवान जी के पास पहुँचाना होता है तो वो हवन के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए हवन, कोई भी पूजा पाठ कीजिए तो उसमें हवन जरूर कीजिए। और हवन मैंने पहले ही एक दिन पहले मैंने तैयार करके रख लिया था। उसमें सब काले तेल, हरी इलायची, लौंग, ये सब मिक्स कर लिए थे, कपूर। ये देखिए मेरा बाथरूम ऐसे रेडी हो गया। अभी भी काम चल जाता है, 2 हफ्ते से पहले भी 11 महीने से बाथरूम में नहाया था। यहाँ पे तो प्लम्बर आया था पानी, ये देखिए मैंने कनेक्शन लगा दिया था। इसके वीडियो में बनाने के लिए ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ। तो शाम के टाइम भी मैं आके पहले सबसे पहले अखंड ज्योत में मैंने घी डाली, उसके बाद फिर अपनी पूजा शुरू करूँगी।